नमस्कार, आजाद इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 21 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों, पनामा पेपर लीक मामले में कल जहां 5 घंटे ऐश्वर्या राय से पूछताछ, तो वहीं संसद में बरसी जया बच्चन बोली, मैं साफ देती हूं आप लोगों के बुरे दिन जल्द आने वाले हैं। संसद में जोरदार हंगामा। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के 7 विधानसभा सीटें बढ़ी। परिसीमन आयोग का प्रस्ताव, जम्मू में 6, कश्मीर में 1, पीओके के लिए भी 24 सीटें। लेकिन आपको बता दें, इस पे मच गया है बवाल। फारूक अब्दुल्ला ने कहा नहीं मानने वाले हैं। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। सांसद वरुण गांधी का बड़ा बयान, निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है, सब कुछ फिर से खोला वरुण गांधी ने मोर्चा। इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, केजरीवाल ने फिर से मुफ्त को लेकर किया बड़ा ऐलान, तो वहीं खुद को आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की वारिस बता महिला ने मांगा लाल किले पर कब्जा। बड़ी खबर हाईकोर्ट पहुंची, ये हम आपको बताएंगे। वहीं आजम खान को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो पंजाब चुनाव में बेअदबी बनेगा क्या, सबसे बड़ा मुद्दा। सुखबीर बादल ने दिए संकेत, लेकिन इस बीच हो रही है कार्रवाई। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को लगा करारा झटका। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए विधायक तो लगा करारा झटका। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन बिल लोकसभा में पास। बरसे ओवैसी, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में गायब हो रहे भीड़ तो बांट रहे हैं दारू। कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला, बोले दारू प्लस यूपी प्लस योगी बराबर दुरुपयोगी का नया नारा दे दिया। तो एक एक करके बताएंगे। यहां पर जाकिर नाइक पर यूएपीए के तहत लगा प्रतिबंध, वो हम आपको बताएंगे। वहीं कांग्रेस को मिला डीएमके का साथ। तो राज्यसभा को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। कुट गए हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता। पुलिस, कोलकाता पुलिस ने जमकर कुटाई कर दी है, निकाल रहे थे रैली, तो वो भी आपको बताएंगे। भारत सरकार को श्रीलंका ने दिया करारा झटका। 55 भारतीय मछुआरों को किया है गिरफ्तार। गोदी मीडिया ये सब नहीं बताएगा, तो एक एक करके आपको खबरें विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका वापस। आवेदन में भी थी खामियां। लखीमपुर खीरी की तिनकिया कांड के आरोपी मुख्य आशीष मिश्रा की जमानत याचिका सोमवार को वापस ले ली गई। याचिका के आवेदन में खामियां होने के कारण आशीष मिश्रा वकील ने याचिका वापस ले ली है। दरअसल आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटे हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया है कि अर्जी में कुछ खामियां थी, जिसके बाद से आशीष मिश्रा के वकील ने जमानत अर्जी वापस ले ली है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पनामा के पेपर्स लीक में ईडी के सामने हुई ऐश्वर्या राय पेश। तो वहीं 5 घंटे तक पूछताछ के बाद आपको बता दें, भड़की जया बच्चन राज्यसभा में बोली, मैं भाजपा को श्राप देती हूं आप लोगों के बुरे दिन जल्द आने वाले हैं। दोस्तों, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। दरअसल ट्रेजरी बेंच पर बैठे भाजपा सांसदों के साथ सपा सांसद जया बच्चन की तीखी बहस हो गई। इस दौरान जया बच्चन भाजपा इन दिनों समाजवादी पार्टी सांसदों पर भड़क गई। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के बहुत जल्द ही बुरे दिन आने वाले हैं। बेहद नाराज दिख रही जया बच्चन ने कहा है कि मुझ पर निजी हमला किया गया, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। आप गला ही घोट दीजिए हमारा, हम लोगों का, आप लोग चलाइए। जया बच्चन ने विपक्ष के नेताओं दलों को भी कहा है कि आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं, ये सुनने वाले नहीं है। तो जोरदार तरीके से हंगामा हुआ। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ेंगी। परिसीमन आयोग का प्रस्ताव, जम्मू में 6, कश्मीर में 1, पीओके के लिए 24 सीटें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा ये पूरी तरीके से हमें मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का परिसीमन कर रहे आयोग ने जम्मू में 6 अतिरिक्त सीटें गठित करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा कश्मीर में भी 1 सीटें बढ़ेगी। यही नहीं, परिसीमन आयोग ने 16 सीटों के आरक्षण का भी प्रस्ताव दिया। दरअसल जम्मू हिंदू बाहुल्य इलाके होने की वजह से वहां पे 6 अतिरिक्त विधानसभा सीटें निकाल दी हैं, और कश्मीर इससे बड़ा था, लेकिन वहां केवल 1 ही सीटें निकाली गई। और इसी को देखते हुए परिसीमन आयोग को भाजपा आयोग के तहत काम करने की बात फारूक अब्दुल्ला ने कहा, और कहा कि हम इसे मंजूर नहीं करते हैं। दरअसल हिंदू बाहुल्य सीट निकालने की वजह से बीजेपी हिंदू वोटरों को लेने के प्रयास कर रही है, और इसी को लेकर फारूक और महबूबा ने मोर्चा खोल दिया। एक और अपडेट लेते हैं। फिर से बगावत कर दिए हैं सांसद भाजपा के वरुण गांधी। निजीकरण के नाम पर मोदी बेच रहे हैं देश, सब कुछ कर रहे बर्बाद, करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की साजिश। दोस्तों,
संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भाजपा सांसद अरुण गांधी ने कहा है कि निजीकरण के नाम पर करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की साजिश है। इस सोमवार के शहर के गांधी प्रेक्षागृह में जिले के व्यापारियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं जानी, समाधान का भरोसा दिलाया। बांसुरी महोत्सव के नाम पर धन वसूली की शिकायत आने पर उन्होंने नाराजगी जताई। निजीकरण और ई-कॉमर्स के जरिए हो रहे तमाम कारोबार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। सांसद अरुण गांधी ने कहा है कि हर चीज को मुनाफे की दृष्टि देखना ठीक नहीं है। नौकरियों देने की जगह छीनने का काम हो रहा है। निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा जात पात के जाल से निकलिए, संगठित होकर आवाज उठाइए और देश को बचाइए। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, खुद को आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का वारिस बता महिला ने मांगा लाल किले पर कब्जा। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने मुगल लाल किले पर दावा ठोक दिया था। सुल्ताना बेगम ने वकील विवेक मोरे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में दावा किया था कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की पौत्र वधू हैं। याचिका के जरिए सुल्ताना बेगम ने कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया था। साथ ही कहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया था। इसके बाद लाल किला को अपने कब्जे में ले लिया था और इसी के बाद ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। यूपी डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खान के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। 200 सांसद सपा सांसद आजम खान के खिलाफ लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। पिछली तारीख में पुलिस ने कोर्ट में इन मामलों में पुनर्विचार याचिका की अनुमति ली थी, जिसके बाद पुलिस ने अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला 15 अप्रैल 2019 को सिविल लाइंस में दर्ज हुआ था। आरोप था कि आजम खान ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को संबोधित करते समय तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चुनाव में बेअदबी का बनेगा मुद्दा। पंजाब से बड़ी खबर, सुखबीर बादल ने दिए संकेत। एसजीपीसी ने भी सरकार से की मांग। देश में 5 राज्यों समेत पंजाब में भी विधानसभा चुनाव मैच कुछ महीने के वक्त बचा है, लेकिन चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले राज्य में बेअदबी के मामले सामने आने और हिंसा में लोगों की जान जाने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। शनिवार और रविवार को महज 24 घंटे के भीतर अमृतसर में कपूरथला तक बेअदबी के प्रयास के 2 मामले सामने आए हैं। इन दोनों ही मामले में संदिग्ध युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं के बाद से जहां पंजाब में तनाव की स्थिति है, तो वहीं राज्य में राजनीति भी इससे प्रभावित होती दिख रही है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने इस मुद्दे को उठाकर यह संकेत दे दिया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति आगे क्या रहने वाली है। सोमवार को सुखबीर सिंह बादल ने 2015 में हुई बेअदबी की घटना की भी याद दिलाई है और कहा है कि सरकार अब इस घटना के दोषियों को नहीं पकड़ पाई है। सुखबीर बादल ने कहा है कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम दोषियों को पकड़ना चाहते हैं। बीते 5 सालों में कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। यूपी में भाजपा को झटका, भाजपा के विधायक सपा में शामिल। दोस्तों, भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और बलिया से विधायक राम इकबाल सिंह अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम इकबाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। राम इकबाल सिंह भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर सवाल लगातार उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम इकबाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और भाजपा नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। राम इकबाल सपा में शामिल होने की जानकारी खुद सपा ने ट्वीट करके दी है। अगली एक और अपडेट आपको बता दें, कल संसद में वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पास। दोस्तों, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पास हो गया है। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा है कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है और ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही, यानी अब आप कह सकते हैं अब कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लगभग एक तरीके से होगा और जुड़ जाएगा दोनों। हम चलते हैं एक और अपडेट, कर्नाटका से बड़ी खबर। कर्नाटका सरकार का बड़ा फैसला, बच्चों को मिड डे मील में अंडे दिए जाएं। लेकिन अब ये मुद्दा गर्मा गया है। साधुओं और मठों ने आंदोलन की भाजपा सरकार के खिलाफ ही चेतावनी दे दी। जी हाँ,
दोस्तों, कर्नाटका के कल्याण और विजयपुरा में स्कूली बच्चों मिड डे मील अंडे दिए जाने के फैसले के खिलाफ अब साधुओं और मठों ने आंदोलन करने की घोषणा कर दी। ऑल इंडिया वेजिटेरियन फेडरेशन ने स्कूल में बच्चों को अंडे दिए जाने के खिलाफ सोमवार को बेलगावी में विधानसभा चलो आंदोलन की अपील कर डाली। फेडरेशन ने सरकार से अपील की है कि अंडे के बदले बच्चों को मल्टीविटामिन युक्त शुद्ध वेजिटेरियन खाना दिया जाना चाहिए। कर्नाटका सरकार ने हाल ही में कुपोषण से निपटने के लिए बीदर, रायचूर, कलबुर्गी, यादगिरी, कोप्पल, बेल्लारी और विजयपुरा जिलों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए अंडे देने का फैसला किया था। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में नहीं जुट रही भीड़ तो अब दारू बांटे जा रहे हैं। वीडियो हुआ वायरल, कांग्रेस बोली ये पेन किलर दे रही मोदी सरकार। यूपी विधानसभा के 22 चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी की गमछे और टोपी पहन शराब के पैक बना रहे शख्स का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि इसमें साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी की एक जनसभा हुई और इसमें दारू बट रही है। इस बीच आपको बता दें वीडियो जो है वो इंटरनेट पे तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यूपी कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि भाई दारू प्लस यूपी प्लस योगी बराबर दुरुपयोगी पेन किलर बांट रही नरेंद्र मोदी जी, बाकी सब चंगा सी। तो इस तरीके से कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। एक और अपडेट आपको बता दें, जाकिर नाइक, भारत सरकार ने यूएपीए के तहत जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाया प्रतिबंध। भारत सरकार ने भगोड़े जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध यूएपीए के तहत लगाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल वाले ट्रिब्यूनल ने प्रारंभिक सुनवाई के लिए मामले को उठाया। इसके बाद से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के रूप में भी जाना जाता है ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिकूल है और शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और देश की धर्मनिरपेक्षता वाले माहौल को बाधित कर सकती है। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने आईआरएफ को एक गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस को मिला डीएमके के साथ, बालू बोले विपक्ष को कमजोर नहीं करते ममता बनर्जी। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस पार्टी को द्रमुक का साथ मिला है। डीएमके नेता टीआर बालू भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को बांटना नहीं चाहिए। लोकसभा में द्रमुक के नेता बालू उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्हें पिछले सप्ताह सोनिया गांधी ने संसद में विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए आयोजित बैठक में बुलाया। टीआर बालू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्षी एकता आगे और भी मजबूत होगी। दोस्तों, आपको बता दें, पार्टियां मिलकर अगले प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार खड़ा कर सकती हैं। सत्तारूढ़ भाजपा को विपक्ष का साझा शत्रु करार देते हुए बालू ने कहा है कि विपक्षी नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करने के लिए अक्सर बैठक करनी चाहिए। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कोलकाता में कुट गए भाजपा के कार्यकर्ता और नेता, दरअसल बिना इजाजत रैली निकाल रहे थे। दोस्तों, कोलकाता नगर निगम के चुनाव के दौरान रविवार को कथित हिंसा के विरोध में सोमवार को रैली निकालना भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को भारी पड़ गया है। इस बीच पुलिस वालों ने जमकर कूट दिया। कोलकाता में भाजपा मुख्यालय के बाहर तैनात पुलिसकर्मी और कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। जब भाजपा कार्यकर्ता आंदोलित हुए, पुलिस ने कुटाई कर दी। भाजपा हिंसा से प्रभावित कोलकाता नगर निगम चुनाव रद्द करने की मांग कर रही है। पार्टी ने घोषणा की थी कि वो समूचे बंगाल में विरोध कार्यक्रम आयोजित करेगी और सोमवार को कोलकाता में रैली निकाली। और इस घोषणा के बाद पुलिस ने सोमवार सुबह से भाजपा कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग कर लगा रखा था, लेकिन भाजपा नहीं माने। आखिर जब तक कूटे नहीं तब तक माने नहीं। एक और अपडेट, श्रीलंका ने 55 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। श्रीलंका की नौसेना ने 8 भारतीय मछुआरों की नाव को जब्त कर लिया है और कुल 55 मछुआरों को अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंका सरकार की एजेंसी का कहना है कि ये लोग तमिलनाडु के रामेश्वर, डेफलम द्वीप और दक्षिणी पूर्व जाफना के रहने वाले थे। ये कार्रवाई कोरोना प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल के तहत की गई है। रैपिड एंटी टेस्ट के बाद इन मछुआरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। श्रीलंका की एजेंसी का कहना है कि नौसेना लगातार अवैध तरीके से श्रीलंका की सीमा में मछली पकड़ने वालों के खिलाफ पेट्रोलिंग करती रही है। दरअसल पेट्रोलिंग के दौरान नौसेना ने पहले भी 12 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। यह भारत सरकार के लिए बड़ा झटका है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। लद्दाख को राज्य दर्जे के लिए चर्चा की मांग, राहुल गांधी ने लोकसभा में पेश किया स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में लद्दाख को राज्य के दर्जे और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया है। केरला के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सदन की कार्रवाई स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देने को नोटिस दिया है। अपने नोटिस में राहुल गांधी ने कहा है कि वो एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों सहित हितधारकों के साथ एक समिति गठित करने के मामले पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि उनकी मांगों पर विचार किया जा सके। उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में पारंपरिक चारागाह भूमि तक निर्बाध पहुंच का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के कई प्रमुख नेताओं ने हाल ही में अपनी मांग को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का आह्वान किया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने पाकिस्तान में कश्मीर पर कही बड़ी बातें। दोस्तों, दरअसल इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने अपनी बैठक में एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओआईसी के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा के साथ एक बैठक में कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की है। अपनी चर्चा के दौरान दोनों ने कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय और अधिकार प्राप्ति के उनके संघर्ष में उनका समर्थन जारी रखने की भी बातें कही हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, लोगों के निजता के अधिकार का होगा हनन, चुनाव कानून विधेयक के पास होने पर विपक्ष का बड़ा बयान। दोस्तों, आपको बता दें, कानून और राज्य न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा पेश किए गए चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। यह विधेयक आधार को मतदान फोटो पहचान पत्र से जोड़ने का काम था। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि ये जो है चुनाव कानून विधेयक के पास होना जो है लोगों के निजता के अधिकार का हनन बताया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, दबाव में अजय मिश्रा टेनी, कभी भी हो सकता है इस्तीफा। जी, इस्तीफे की मांग के बीच कार्यक्रम नहीं पहुंच रहे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में विपक्ष जो है लखीमपुर खीरी के अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त करने और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है वो लखीमपुर सशस्त्र सीमा बल में आयोजन नहीं पहुंचे। उन्हें एसएसबी के 58वें स्थापना दिवस में आमंत्रित होना था, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें कार्यक्रम में न जाने का फैसला किया। टेनी आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर जाने वाले थे, लेकिन इस आयोजन में उनके बजाय उनके साथी मंत्री निश्चित प्रमाणिक पहुंचे। हालांकि आयोजन में मीडिया की एंट्री पर रोक थी, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया नहीं ली जा सकी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा है कि कुछ जरूरी काम के चलते टेनी इवेंट में नहीं जा सके थे। तो दोस्तों, अब टेनी साहब जो है वो इवेंट से किनारा काट रहे हैं, क्योंकि इवेंट में गए तो भाजपा को भारी पड़ने वाला है। ये क्लियर बात समझ लें भाजपा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। गोवा कांग्रेस को फिर से झटका, बाकी बचे 3 में से एक विधायक ने कहा अलविदा। 4 दिन पहले घोषित की गई थी उम्मीदवारी। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। पार्टी की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष एलेक्सो रोजलिंडो ने सोमवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, और जिससे 40 सदस्यीय सदन में पार्टी विधायकों की संख्या घटकर 2 हो रह गई। आपको बता दें, एएनआई की खबर के मुताबिक देर शाम लोरेको कोलकाता पहुंच गए। माना जा रहा है मंगलवार को अभिषेक बनर्जी से मुलाकात कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। बीते दिनों वो कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन पार्टी के लिए फिलहाल अपना घर बचाना ही मुश्किल हो रहा है। इससे पहले जीएफपी ने भाजपा के साथ सत्ता में भागीदारी की थी, लेकिन तीनों विधायकों को राज्य मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की बात निकल के आई। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, आपको बता दें, जहां पर नितिन गडकरी ने ऐलान किया। यूपी चुनाव में उतरे नितिन गडकरी ने कहा है कि मेरा वचन पत्थर की लकीर है। 5 साल में यूपी की सड़कें यूएस के बराबर बनेंगी। यूपी चुनाव से पहले बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नया बयान निकल के आया है। हालांकि वैसे नितिन गडकरी दोस्तों अगर देखा जाए तो रोड और सड़कों के मामले में वो सबसे ज्यादा मोदी सरकार के ऑल ओवर मंत्रिमंडल में जो है नितिन गडकरी ही एक ऐसे मंत्री हैं जिन पे थोड़ा विश्वास किया जा सकता है। उन्होंने यूपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा वचन पत्थर की लकीर है, 5 साल में यूपी की सड़कें यूएस के बराबर बना देंगे। लेकिन गडकरी साहब, 5 साल तो जनता ने आपको दे दिया, और 5 साल में आप भी थे, ऐसा नहीं कि आप नहीं थे। तो अभी तक क्या बना, जरा ये बताइए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं।
बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें संजय राउत ने बोला अमित शाह पर बड़ा हमला। दोस्तों अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री को लेकर नहीं हुई थी बात। संजय राउत ने कहा हम हिंदुत्व नहीं छोड़ सकते हैं, आप हैं झूठे। दोस्तों अमित शाह ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत नहीं हुई थी और दोनों में ये बात हुई थी कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे और 5 साल के लिए बनेंगे, ये चुनाव से पहले डील हुई थी। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया है और वो पंचर वाली सरकार पर जा बैठे हैं। इसी को लेकर संजय राउत ने करारा जवाब दिया का भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुल है, बीजेपी और अमित शाह एंड कंपनी झूठ बोल रही है और ना हमने हिंदुत्व छोड़ा है और ना हमने जो है चुनाव में इस तरीके की बातें की थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कर्नाटका में गिरने वाली है बोम्मई सरकार की होने वाली है जल्द विदाई। जी आपको बता दें येदियुरप्पा के बाद अब बोम्मई की होने वाली है विदाई। भावुक होकर बोले कर्नाटका के सीएम सत्ता और पद स्थायी नहीं, मुख्यमंत्री बदले जाने के अटकले थे। कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई ने हवेरी जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र सिग्गाम के लोगों को भावुक रूप से संबोधित किया और पद और रुतबा समेत दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस बयान में उनके पद से हटने की संभावना को लेकर अटकलें लगने लगी। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है और ये जीवन अपने आप में हमेशा के लिए नहीं है। हम नहीं जानते कि हम ऐसी स्थिति में यहाँ कब तक रहेंगे। ये पद और रुतबा हमेशा के लिए नहीं है। मैं हर पल इस तथ्य से अवगत रहूंगा।